ये अहद मुगलिया नहीं है, जिल्ले इलाही के वो दौर खत्म हो चुके हैं। नैब ने ये पूछ लिया कि जी ये 95 अरब कैसे खर्च हुए, तो आप साहब खुद बताएं कि क्या इसमें कोई गुस्ताखी हो गई। जिनके पास चंद साल पहले 70 सीसी बाइक था और अब उनके टावर हैं दुबई में, तो अगर नैब ने पूछ लिया कि टावर कहाँ से आए हैं, तो इसमें कौन सी गुनाह की बात है। जिसने करप्शन की है उसको आके हिसाब देना पड़ेगा। ये अहदे मुगलिया नहीं, अब जिले इलाही का दौर खत्म हो गया। जिसने करप्शन की उसे हिसाब देना होगा। मोटरसाइकिल रखने वाले दुबई में टावर्स के मालिक बन गए। अब इनसे नैब तो पूछेगा। नैब ने अगर ये पूछ लिया कि 95 अरब डॉलर कैसे खर्च हुए, तो क्या गुस्ताखी हो गई। पार्लियामेंट में नैब पर एक घंटे तनकीद की जाती है। प्रोपेगेंडा करके हमदर्दियां नहीं समेटी जा सकती। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। नैब इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा, तो इंतकाम का तो किसी किस्म का कोई सवाल नहीं। या नैब की वफादारी है तो वो रियासत पाकिस्तान के साथ है। नैब किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में न नैब का कभी हिस्सा था, न नैब का कभी हिस्सा होगा। जो करेगा वो भरेगा। चेयरमैन नैब ने कहा, नैब डिक्टेशन लेता है, ना इंतकामी कार्रवाई करता है। इंतकाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब की वफादारी सिर्फ रियासत से है, किसी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक और मौजूदा हुक्मरानों को पैगाम दे दिया कि जो करेगा वो भरेगा। करप्शन की सजा अगर मौत हो जाए तो पाकिस्तान की आबादी कम हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि आईनी निजाम को सबसे ज्यादा खतरा करप्शन से रहा है। इंसदाद करप्शन पीटीआई के मंशूर का हिस्सा है। ऑपोजिशन कहती है नैब की गिरफ्तारी का इख्तियार खत्म किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज कराची का दौरा। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, सनतकारों, ताजिरों से मुलाकातें। कराची के तरक्याती मंसूबों के हवाले से अहम इजलास की सदारत करेंगे। मेरे भाइयों, इस हुकूमत ने नारा लगाया था कि हम आप लोगों को रिलीफ देंगे, लेकिन गुज़श्ता 4 महीनों में जब से ये हुकूमत आई है, महंगाई में जिस तरह इजाफा हुआ है उससे हर आदमी परेशान है। हर ऐलान वो सिर्फ ऐलान ही, और बाकी आखिर में यही फतवा भी दिया, यही फलसफा भी दिया कि वादा पूरा करना, यू टर्न लेना, रात बात गई, यही उनका फलसफा है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना है हुकूमत के हनीमून के दिन गुजर गए, अब नारों की बजाय काम करके दिखाना होगा। हुकूमत बताए 4 माह में मदीना की रियासत की तरफ कौन सा कदम उठाया। कराची में तजावुजात के नाम पर लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। गैस, पेट्रोल, बिजली महंगी कर दी गई। वादों से फिरना और यू टर्न लेना तहरीक इंसाफ का फलसफा है। न्यू कराची के करीब तौलिया फैक्ट्री में लगने वाली आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। 13 फायर टेंडर्स ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में एमक्यूएम की महफिल मिलाद में धमाके की तहकीकात जारी। धमाका देसी साख्ता बम से किया गया। क्रैकर में 250 से 300 ग्राम बारूद था। धमाके में 6 अफराद जख्मी हुए थे। कराची स्टील टाउन में पुलिस मुकाबले के बाद 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। शहरी से लूटी गई रकम और असलहा बरामद। हुंजा में गैस लीकेज से जाँ बहक होने वाली वजारत खारजा के अफसर सैयदा फातिमी का जज्ब खाकी आज अटक पहुंचाया जाएगा। मोहल्ला करबला के सादात कब्रिस्तान में तदफीन होगी। सैयदा फातिमी और शुएब हसन 29 नवंबर को रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए थे। ट्वेंटी4 न्यूज की खबर पर एक्शन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सरमायाकारी बोर्ड में करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस ले लिया। 3 दिन में रिपोर्ट तलब।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान 2009 फिराज कोयटा पहुंचेंगे। कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत का इफ्तिताह और मुकदमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस के एजाज में इशाया देगी। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ की तंसीब का काम तेजी से जारी। वजीरिस्तान में 32 किलोमीटर तक बाढ़ लग गया। फौजी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर काफी हद तक काबू पा लिया। मुकम्मल बाढ़ लगने से दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। कराची में बादल बरस पड़े। शाहराइन फैसल अख्तर कॉलोनी, डिफेंस, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में बारिश। लाहौर, सरगोधा, रावलपिंडी, गुजरावाला, डीजी खान डिवीजन में आज शाम बारिश का इम्कान। कोयटा, मालकन, मर्दान, पेशावर, कोहाट, बन्नू में भी बादल बरसेंगे। सवात, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी होगी। परवेज मुशर्रफ के बाद इमरान खान से हम सबसे ज्यादा तवक्को रख सकते हैं। इमरान खान को कोने में ना धकेलें। वो जनूब एशिया में चीजें तब्दील कर सकते हैं। एटमी हथियारों से लैस दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत ही पेशरफ का वाहिद रास्ता है। मुंबई हमला केस से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान पर भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह एस दिल्लत का रद्द अमल। दुनिया का नायाब तरीन खून बॉम्बे नेगेटिव जो किसी किसी इंसान में पाया जाता है। कैंसर में मुब्तला 2 साल की पाकिस्तानी नायाब अमरीकी बच्ची जैनब की जान बचाने के लिए भी इसी नायाब तरीन खून बॉम्बे नेगेटिव की तलाश। मुंबई, बेंगलोर के शहरियों का खून भी बॉम्बे नेगेटिव है। बच्ची के लिए अमेरिका और बरतानिया से खून अतिया करने वाले 3 अफराद मिल गए। 5 की तलाश जारी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। काबिज फौज ने मजीद 2 अफराद शहीद कर दिए। श्रीनगर में कर्फ्यू, इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। बरतानिया में कीमियाई हमलों की साजिश का इंकशाफ। हुकाम का कहना है जेर जमीन रेलवे स्टेशनों पर क्लोरीन बमों के हमले का खदशा है। दाइश के दहशतगर्दों की गुफ्तगू रिकॉर्ड होने से साजिश का इल्म हुआ। अमेरिकी फौज के नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए जनरल मार्क मिली की नामजदगी। जनरल जोसेफ डिफेंडर की जगह लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। जनरल मार्क मिली इराक और अफगानिस्तान में अफवाज की कमान संभाल चुके हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का चेयरमैन बनने के लिए सेनेट से तासीक करता। अमीर कतर का खलीज तावन काउंसिल इजलास में शिरकत से इनकार। वजीर जीसीसी इजलास में कतर की नुमाइंदगी करेंगे। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज खलीज तावन काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी। हलाकतों की तादाद भी 24% घट गई। दहशतगर्दी का शिकार ममालिक में अफगानिस्तान का पहला, पाकिस्तान का 6वां नंबर, भारत 10वें नंबर पर है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट में इंकशाफ।